नमस्कार दोस्तों, आज हम दलाई हिल पर हैं और मसूरी का यह सबसे अलग और बहुत ही सुंदर एक अलौकिक धार्मिक पर्यटन स्थल बन चुका है। और यहाँ पर देखिए, देश के और विदेश तक के यात्री दलाई हिल का आनंद ले रहे हैं। मसूरी टूरिज्म के लिए भी एक खास स्थान बन चुका है। मैं इसके बारे में अधिक विस्तार से बताऊं उससे पहले आप इस खूबसूरत धार्मिक स्थल के दर्शन कीजिए। ऊंची पहाड़ी पर प्रकृति के बीच स्थापित इस पावन धार्मिक स्थल दलाई हिल को देखकर आपकी इच्छा भी यहाँ पर जाने की हो गई होगी। तो हम आपको बता दें कि मसूरी में गांधी चौक से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित LBS अकादमी के समीप एक स्थान है जिसे चार्लविली नाम से जाना जाता है। चार्लविली क्षेत्र में एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है दलाई हिल। यहाँ पर आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति होगी। यह अनुभूति न सिर्फ ऊंची पहाड़ी पर कभी तेज तो कभी हल्की बहती हवा और खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों को देखकर होगी, बल्कि वह अनुभूति यहाँ पर संपूर्ण वातावरण में बिखरे पवित्र बौद्धात्म के एहसास से होगी। अगर प्रकृति और अध्यात्म का भाव लेकर आप यहाँ पर जाओगे तो आपकी रूह खिल उठेगी। कुछ देर के लिए तो आपको लगेगा कि आप मसूरी में नहीं बल्कि किसी बौद्ध देश में आ गए हों। हवा में तैरती तिब्बत भाषा में मंत्र अक्षरों से छपी हुई रंग बिरंगी पतंगे आपका मन मोह लेती हैं। हवा में लहराती इन पतंगे रूपी झंडियों की छाव में दैवीय वातावरण का एहसास होता है। दोस्तों, दलाई हिल आज मसूरी का प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। रास्ता अच्छा न होने के बावजूद यहाँ रोज सैकड़ों प्रकृति प्रेमी पर्यटक इस दलाई पहाड़ी के दर्शन करने आते हैं और भगवान बौद्ध की विशाल तथा गरिमामय प्रतिमा के दर्शन के साथ साथ प्रकृति की खूबसूरती का, गहरी घाटियों और दूर तक फैली चोटियों का आनंद लेते हैं। देश विदेश के पर्यटक और उत्साही युवा रंग बिरंगी झंडियों के मध्य खूब फोटो खिंचवाते हैं, एंजॉय करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका मसूरी आना सफल हो गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तिब्बती समाज तिब्बत से निर्वासित है। उनके देश तिब्बत को चीन द्वारा अधिकृत करने पर उन्हें देश छोड़ना पड़ा था और वे 1959 से 1959 से तिब्बत छोड़ भारत आकर शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। तत्कालीन भारत सरकार ने उन्हें भारत में निवास करने की अनुमति दी थी, जो आज भी निरंतर बनी हुई है। तिब्बती लोग देश के अनेक राज्यों में निवास करते हैं, जिसके तहत मसूरी में भी बड़ी संख्या में तिब्बती लोग निवास करते हैं। 1959 में जब तिब्बती लोग पहली बार भारत आए तो मसूरी चार्लविली में उन्हें रहने की जगह मिली। तिब्बतियों को भोट देशीय भी कहा जाता है। जब तिब्बती लोग अपने 14वें दलाई लामा के संग मसूरी आए तो तब 1959 में ही मसूरी के लाला रतिराम और गर्ग परिवार द्वारा उन्हें चार्लविली की सबसे ऊंची चोटी पर तिब्बती समाज के लोगों के आराध्य देवों की पूजा अर्चना हेतु भूमि दी गई, जिस पर 14वें दलाई लामा समेत अनेक धर्मगुरुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर इस स्थान को पवित्र देव पूजन स्थल के रूप में अधिष्ठापित किया। बाद में युवा तिब्बतियों द्वारा इस स्थान पर मुनिंद्र शाक्यमुनि अर्थात भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति को स्थापित किया गया। तब से धीरे धीरे यह स्थान विख्यात होने लगा। दोस्तों, दलाई हिल के समीप भी थोड़ा नीचे उतरकर बौद्ध मंदिर भी है। मंदिर पर मंत्र मुग्ध कर देने वाली विचित्र चित्रकारी बरबसी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यह मंदिर की खूबसूरत बनावट और वातावरण स्वयं ही भिन्न प्रकार की संस्कृति का एहसास कराती है। मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट बने विशाल ड्रमनुमा धार्मिक यंत्र लगे हैं, जिसे गोल गोल घुमाया जाता है। इस ड्रमनुमा धार्मिक यंत्र को धर्म चक्र बोला जाता है, जिसे लोग घुमाते हैं।
धर्म चक्र को घुमाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो पूर्ण भक्ति भाव से घुमाएगा, भगवान बुद्ध उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर पर बनी खूबसूरत चित्रकारी अनूठी कला का एक दुर्लभ नमूना है। मसूरी आने वाले लोगों को इन दोनों बहुउद्देशीय संस्कृति के स्थलों के दर्शन अवश्य करने चाहिए।